आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। कोणार्क का मंदिर अपनी स्थापत्य कला और मानवीय प्रयत्नों के चरमोत्कर्ष के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह कहना सच है कि यह भारत के सुंदरतम मंदिरों में से एक है, जो भारत तथा विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का बिंदु है। प्रतिवर्ष इससे लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस सुंदरतम मंदिर से विदेशी दर्शनार्थियों से लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा की आय होती है। यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जिसका उत्तर और दक्षिण से हवाई मार्ग का संपर्क है। पुरी से भी इसकी दूरी लगभग वही है। समय के लंबे अंतराल और प्रतिकूल मौसमों को झेलता हुआ ये सदियों से उसी रूप में खड़ा है। इसके अन्य भग्नावशेष उड़ीसा की प्राचीन स्थापत्य कला की याद दिलाते हैं और साथ ही भारत की प्राचीन स्थापत्य कला की परंपरा की विशेषता को भी दर्शाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा साम्राज्य के सम्राट नरसिंह देव ने 13वीं सदी के मध्य में इसका निर्माण कराया था। चूंकि यह मंदिर सूर्य के प्रति समर्पित भाव द्वारा निर्मित हुआ था, इसलिए इसे लोग सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। समझा जाता है कि राजा नरसिंह देव सूर्य का उपासक था। यही कारण है कि इसे सूर्य भगवान के रथ के आकार से बनवाया गया था। कल्पना की जाती है कि सूर्य भगवान के रथ में 16 पहिए और 7 घोड़े हैं। इसी कारण इसे सूर्य रथ के अनुरूप बनाया गया था। सूर्य भगवान के मुख्य मंदिर के बाहर इसे ऊपर झूलते हुए बनाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि सूर्य भगवान की प्रतिमा के ऊपर तथा नीचे शक्तिशाली चुंबक लगाए गए हैं। इस कारण दोनों की आकर्षण शक्ति के मध्य ये प्रतिमा अटकी हुई है। इसे इस तरह स्थापित किया गया है जिससे पूर्व दिशा की ओर से आती प्रथम सूर्य किरण इसी पर पड़ती है। इस सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी सतह की इंच इंच तक उड़ीसा की प्राचीन कलाकृति से भरी हुई है, यानी सतह का 1 इंच भाग भी कलाकृति से वंचित नहीं है। कला की सूक्ष्मता का परिदर्शन तब होता है जब हम छोटी से छोटी कलाकृति से लेकर बड़े मंदिर तक की निर्माण कला का अवलोकन करते हैं। इसकी दीवारों पर हजारों हाथियों के चित्र विभिन्न भाव भंगिमाओं से अंकित हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई भी हाथी मुद्रा एक दूसरे से सर्वथा अलग है। वृत्ताकार पहिए, घोड़े, हाथी, उत्तेजक चित्र, नाचती बालिका का चित्र और आदमकद संगीतज्ञों के चित्र उड़ीसा की स्थापत्य और चित्रकला के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कोणार्क की दूसरी विशेषता यह है कि इसकी दीवारों पर तत्कालीन रीति रिवाजों व सामाजिक जीवन आदि का चित्रांकन किया गया है। इन तथ्यों से यह पता चलता है कि उस समय उड़ीसा समाज का व्यापारिक संबंध दूर दूर के देशों से था। चित्रांकन के आधार पर यह भी ज्ञात होता है कि उक्त काल में महिलाएं विभिन्न दिशाओं में सक्रिय थीं। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि महिलाएं अधिकांशतः स्वतंत्र थीं और वे समाज के सभी कार्यकलापों में हिस्सा ले सकती थीं। वे शिकार और मल्लयुद्ध आदि के लिए भी स्वतंत्र थीं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार मंदिर का निर्माण 1200 शिल्पियों द्वारा 12 वर्षों में हुआ था। यह भी कहा जाता है कि 12 वर्षों तक के संपूर्ण राजस्व का व्यय इसी पर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि महाशिल्पी विशु महाराणा ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। वह अपने नवजात शिशु धर्मपद और अपनी पत्नी को अपने गांव में छोड़कर भाग आया था। धर्मपद की मां ने तब उसे अपने परंपरागत पेशे की दीक्षा दी थी। जब धर्मपद बड़ा हुआ तो वह अपने पिता की खोज में निकल पड़ा। उसे पिता का पता मालूम नहीं था, फिर भी वह कोणार्क के निर्माण स्थल की ओर चल पड़ा।
उसे आशा थी कि उसके पिता शिल्पी हैं और कोणार्क जैसे महत्वपूर्ण मंदिर के निर्माण में उनका हाथ अवश्य ही हो सकता है। उसने सोचा संभव है वहीं उनसे मुलाकात हो जाए। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।